देखिए बच्चों, आज हम लोग लेंगे मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। तो कई हम लोग आज हम मोलर मास पे बात करेंगे। मोलर मास का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर वेट कह सकते हैं। तो मोलर मास भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकते हैं। देखिए मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास क्या होता है। देखिए मोलर मास क्या होता है। मोलर का मतलब होता है मोल, मास का मतलब मास होता है। तो सिंपल मोलर मास का मतलब क्या हुआ है, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है कि हम लोग 1 मोल सब्सटेंस का क्या बताएंगे, मास बताएंगे। तो मोलर मास का मतलब ये हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस होते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वही कहलाता है मोलर मास कहलाता है। और 1 मोल किसके बराबर होते हैं बोलो बच्चों, 1 मोल बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोलर मास है वो कितने पार्टिकल्स का है। 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं 1 मोल। या ऐसा कहें कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं। तो इतने पार्टिकल्स का जो मास होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स का मास है वही कहलाता है मोलर मास कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। तो ये जो मोलर मास टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मोलर मास के आप केमिस्ट्री में एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपको मोलर मास बता रहा हूं। तो मोलर मास ऑफ सम एलिमेंट्स होते हैं या सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। तो मैं मोलर मास बता रहा हूं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के मोलर मास बता रहा हूं। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल होता है। अब इसका मतलब ये है कि 1 मोल जो हाइड्रोजन है या 1 मोल जो पार्टिकल है या 1 मोल जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के उनका मास कितना होता है, 1 ग्राम होता है। तो आधे बच्चे समझते हैं कि ये मास है हाइड्रोजन का 1 ग्राम है। आप आधे बच्चे तो ये समझते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। साहब ये एक एटम का मास नहीं है, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। कितना, 1 ग्राम। तो हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो 1 ग्राम पर मोल होता है। दूसरा कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल कार्बन के एटम का जो मास है वो 12 ग्राम है। दूसरा जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 14 ग्राम पर मोल होता है। इधर सल्फर होता है तो सल्फर का कितना होता है, 32 ग्राम पर कितना होता है, मोल होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल सल्फर के एटम्स का जो मास है वो 32 ग्राम है। या हम कहें कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो एटम है सल्फर के उनका मास कितना है, 32 ग्राम है। जैसे अब नेक्स्ट चले तो हम लोग नियॉन पे चलते हैं। तो नियॉन का जो मास होता है वो 20 ग्राम पर क्या होता है, मोल होता है, 20 ग्राम पर मोल होता है। ऐसे ही हम लोग चले क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 35.5 ग्राम पर मोल होता है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे आयरन के ऊपर चले तो आयरन का जो मास होता है वो कितना होता है, 56 ग्राम पर मोल होता है। तो
तो आधे बच्चे समझते हैं कि ये एक आयरन के एटम का मास है साहब। तो ये आयरन के एक एटम का मास नहीं है, ये आयरन के 1 मोल का मास है, या कहें आयरन के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास होता है 56 ग्राम होता है। जैसे निकल होता है, निकल का जो मास होता है वो कितना होता है 59 ग्राम पर कितना होता है, मोल होता है। और जो कॉपर होता है, कॉपर का जो मास होता है वो 64 ग्राम पर कितना होता है, मोल होता है। कितना होता है, मोल होता है। फ्लोरीन जो होते हैं, फ्लोरीन का जो मास होता है 19 ग्राम पर क्या होता है, मोल होता है। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का होता है 27 ग्राम पर कितना होता है, मोल होता है। अब इधर चले, यदि मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो होता है वो 24 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल जो मैग्नीशियम के एटम है, या कहें कि 6.022 इंटू 10⁻23 जो एटम्स है मैग्नीशियम के, उनका मास 24 ग्राम होता है। उसके बाद यदि हम लोग आगे चले तो उसके बाद आता है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 ग्राम पर कितना होता है, मोल होता है। कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल होता है। गिन लेते कितने हैं, 2 4 6 8 10 11 12 13। अभी हम आगे और चलते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का जो मोलर मास होता है, कैल्शियम का जो होता है वो 40 ग्राम पर क्या होता है, मोल होता है। कितना होता है कैल्शियम का मोलर मास, 40 ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं, फास्फोरस देख लेते हैं। तो फास्फोरस का कितना होता है, फास्फोरस का होता है 31 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है, 31 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि फास्फोरस के 1 मोल एटम का मास 31 ग्राम है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फास्फोरस के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 31 ग्राम है। अब आगे चले तो हीलियम जो होता है, हीलियम का जो मास होता है वो 4 ग्राम पर मोल होता है। सल्फर का हो गया ना मास, ओके, सल्फर हो गया है। तो इस तरह से ये कुछ मास हैं, या कहीं ये कुछ क्या है, मोलर मास है। इन मोलर मास की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करते हैं। तो बताओ मेरे को, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम पर मोल, कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम पर मोल, सल्फर का कितना होता है 32 ग्राम पर मोल, नियॉन का कितना होता है 20 ग्राम पर मोल, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 ग्राम पर मोल, आयरन कितना होता है 56 ग्राम पर मोल है, निकल कितना होता है 59 ग्राम पर मोल है, कॉपर का मोलर मास कितना होता है 64 ग्राम पर मोल है, फ्लोरीन का कितना होता है 19 ग्राम पर मोल है, एल्युमिनियम कितना होता है 27 ग्राम पर मोल है, मैग्नीशियम कितना होता है 24 ग्राम पर मोल है, ऑक्सीजन का कितना होता है, बोलो बच्चों 16 ग्राम पर मोल है, कैल्शियम कितना होता है 40 ग्राम पर मोल है, फास्फोरस कितना होता है 31 ग्राम पर मोल है, और हीलियम कितना होता है 4 ग्राम पर मोल होता है। तो ये मैंने जो लिखे हैं ये मोलर मास लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के, जिनका आप लोगों को यूज करना है। अब हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो देखिएगा मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। अब पहले बताइए कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मॉलिक्यूल होते हैं ग्रुप ऑफ एटम। तो ग्रुप ऑफ एटम सिंपली कॉल्ड मॉलिक्यूल होते हैं। तो एटम्स का जो समूह होता है या एटम का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो बराबर होता है, जो मॉलिक्यूलर मास है या कहें कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके बराबर होगा, जो मॉलिक्यूलर मास है वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ मोलर मास के, सम ऑफ मोलर मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स के, सम ऑफ मोलर मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स के, सम ऑफ मोलर मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल होते हैं।
इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है आपके पास, उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के मोलर मास का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। उससे उस मॉलिक्यूल का क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के मोलर मास को ऐड कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, उससे उस मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। या कहें कि हम उससे क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। जैसे कि हमारे पास H2O है, क्या है, H2O है, और आपके टीचर ने कहा कि H2O का क्या निकालिए, मोलर मास निकालिएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं बोलो, 2 है, तो मैंने 2 हाइड्रोजन लिख दिए। एक का मास कितना होता है, 1 मोल, 1 ग्राम पर मोल होता है, तो सिंपल हम यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। एक का कितना होता है, 1, तो 2 इंटू क्या करा, 1 करा। अब दूसरा एलिमेंट कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 + 16 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये 18 ग्राम पर क्या गया है, मोल आ गया है। तो कहें कि जो H2O है, H2O का जो मोलर मास है, H2O का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम पर क्या है, मोल है। इसका मतलब ये है कि H2O के जो 1 मोल है, या H2O के जो 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है, उनका मास 18 ग्राम होता है। जैसे आपके टीचर ने कहा कि आप लोगों को CO2 का मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 है, तो कार्बन कितने हैं, 1 है। एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और एक का मास कितना होता है, 16 होता है। तो उसको कैलकुलेट करिएगा, तो 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा। 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 44 ग्राम पर कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो ये जो 44 ग्राम पर मोल है, ये मोलिकुलर मास है किसका, CO2 का है। ऐसे ही आपके टीचर ने कहा कि आप HCl का मोलर मास निकालेगा, तो HCl का कैसे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पर, 1 है। क्लोरीन कितनी है, 1 है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, 35 पॉइंट कितना होता है, 5 होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36.5 ग्राम पर कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा। तो ये मैंने क्या निकाले हैं सभी, ये मॉलिक्यूलर मास निकाले हैं। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो जितने भी उस मॉलिक्यूल में एलिमेंट है, उन एलिमेंट के मोलर मास का क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। सभी के सभी एलिमेंट्स के मोलर मास को जोड़ दीजिएगा, तो उससे उस मॉलिक्यूल का क्या निकल के आ जाएगा, बोलो बच्चों, मोलर मास निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, मोलर मास। तो हम कुछ मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल में आएगा, और इसके बिना आप लोग एक भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। तो जब आप मोल निकालेंगे तो भी मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी या मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप लोग मोलैरिटी निकालेंगे तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो भी आपको मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल कहें कि मोलर मास के बिना या मॉलिक्यूलर मास के बिना आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आपके टीचर ने बोला या आपको मोलर मास निकालना है किसका, HNO3 का मोलर मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 1 है, और मास कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है मास, 14 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 है, और मास कितना होता है एक का, 16 होता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 14 आ गया, और ये कितना आ गया, 48 आ गया है। अब इनको जोड़िएगा तो ये 8 हो गए। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 और 1 कितने हो गए, 13। 13 का कैरी 1 हो गया। 4 5 और 1 कितना हो गया, 63। तो ये आ गया 63 ग्राम पर क्या आ गया है, मोल आ गया है। तो कहें कि जो मॉलिक्यूलर मास है HNO3 का या नाइट्रिक एसिड का, वो कितना होता है बोलो बच्चों, नाइट्रिक एसिड का कितना होता है बोलो, 63 ग्राम पर मोल होता है। अब जैसे हम लोगों को H2SO4 है, H2SO4 नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपके टीचर ने बोला ये आपको कैलकुलेट करना है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 है। एक का मास कितना होता है, 1, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 1 से। सल्फर कितना है यहाँ पर, 1। एक का मास कितना होता है, 32 होता है।
ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो एक का मास कितना होता है 16 होता है। तो कैलकुलेट करिएगा 2 प्लस कितना हो गया है 32, 16 की मल्टीप्लाई 4 में करिए 64 हो गया। 16 चौके कितने होते हैं 64 होते हैं, 16 4 जा 64 होते हैं। अब इसको जोड़िएगा तो 4 2 कितने हो गए 6, 6 2 कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पर 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। तो ये कितना आ गया 98 ग्राम पर क्या गया है मोल आ गया है। अब जैसे यहाँ पर आपको निकालना है, इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं, CONH2 का होल ट्वाइस है, CONH2 का होल ट्वाइस है। ये फॉर्मूला है किसका यूरिया का फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको, अब देखिए कैसे करेंगे, मतलब ये NH2 मल्टीप्लाई में है, कहने का मतलब है कि NH2 की मल्टीप्लाई किससे हो रखी है 2 से हो रखी है। तो कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 कार्बन है, 1 कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 है और 1 का मास कितना होता है 16 होता है। आप प्लस का साइन लगाइएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा सिंपल क्या है, नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर बोलो बच्चों, नाइट्रोजन 1 है, तो 1 का मास कितना हो गया 14 हो गया है। हाइड्रोजन सॉरी चलो कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट करके बताता हूं आप लोगों को, चलिएगा डायरेक्ट बताता हूं, इधर से समझिएगा। ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए ना, मल्टीप्लीकेशंस में है तो नाइट्रोजन 2 हो गए। तो 1 का मास कितना होता है बोलो बच्चों 14 होता है, और प्लस 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 2 2 जा कितने हो गए 4 हो गए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए, और 1 का मास कितना होता है 1 होता है। तो कैलकुलेट करिएगा 12 प्लस 16 और कितना हो गया 28 और प्लस कितना हो गया 4 हो गया। इसको कैलकुलेट करिएगा, 6 और 4 कितने हो गए 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 2 कितने हो गए 20, कैरी हो गया 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 2 कितने हो गए 6। तो ये 60 ग्राम कितना आ गया पर मोल आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोलर मास है या कहें कि मॉलिक्यूलर जो मास है यूरिया का वो कितना होता है 60 ग्राम पर कितना होता है मोल होता है। अब आपको निकालना है जैसे H3PO4 है, H3PO4 जो होता है ये फॉस्फोरिक एसिड होती है। अब आपके टीचर ने कहा या आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में आप लोगों को फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, तो कैसे निकालेंगे। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 3 है, 1 का मास कितना होता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलो सीधा ही करता हूँ, तो 3 इंटू कितना आ गया है 1, प्लस फॉस्फोरस कितने हैं यहाँ पर 1 है और 1 का मास कितना होता है, फॉस्फोरस कितना होता है बोलो, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, 31 होता है, तो कितना हो गया 31 हो गया है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो कितना होता है बोलो 16 होता है। अब इसको करिएगा तो 3 प्लस इसको करेंगे तो 31 ही आएगा और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए हैं, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। तो ये 98 ग्राम पर क्या गया है मोल आ गया है। तो कहने का मतलब है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98 ग्राम पर मोल है। एक बार देख लेते हैं, 3 थे हाइड्रोजन तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी, फॉस्फोरस 1 था, मोलर मास कितना होता है 31 होता है। ओके, ऑक्सीजन 4 है, मल्टीप्लाई 16 से कर दी तो ये 3 आ गया, इधर 31 आ गया, इधर 64 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितने हो गए 5, 5 3 8 हो गए हैं। ओके, 6 3 कितने हो गए 9 हो गए, तो 98 ग्राम पर मोल आ गया है। अब थोड़ा आगे और चलते हैं। जैसे आपके टीचर ने कहा आप लोगों को कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकालना है या कैल्शियम ऑक्साइड का आपको मोलर मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास। तो देखिए कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम कितने यहाँ पर 1 है और 1 का कितना होता है 40 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर बोलो बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है और मास कितना होता है 16 होता है। तो इसको करेंगे तो ये 40 ही आ गया, ये कितना आ गया 16 आ गया, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 ग्राम पर क्या जाएगा मोल आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल जो है कैल्शियम ऑक्साइड की उनका मास 56 ग्राम होता है, या कहें कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का जो मास है वो 56 ग्राम है। अब बच्चे यहाँ गड़बड़ी कैसे करते हैं, बच्चे कैसे समझते हैं इसको, बच्चे समझते हैं कि एक मॉलिक्यूल का मास 56 ग्राम है। ये एक मॉलिक्यूल का मास 64 ग्राम नहीं 56 ग्राम नहीं है, ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का, और किसके कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल का मास है 56 ग्राम है।
आगे चलते, जैसे आप लोगों के टीचर ने कहा, ये आपके न्यूमेरिकल में आया है, Na2CO3 है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है, कहीं मोलर मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, एक का मास कितना होता है, 23 होता है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 23 से मार दी है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1 है, मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 है, और मास कितना होता है, 16 होता है। कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 46, ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। कैरी 1 हो गया है, 4 और 1 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, और एक इधर था, तो 110 ग्राम पर क्या गया है, मोल आ गया है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है, इसका जो मोलर मास है, या कहें कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, वो 106 ग्राम है। तो इस तरह से हम लोग आगे भी मोलर मास निकालते हैं। तो जैसे हम लोगों को मोलर मास निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, किसका निकालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे, सोडियम कितने हैं यहाँ पर बोलो बच्चों, सोडियम 1 है, मास कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 1 है, तो मास कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और मास कितना होता है, 1 होता है। तो कैलकुलेट करिएगा, 23 + 16 और प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। तो कैलकुलेट करें तो 6 और 1 7 हो गया है, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए, कैरी 1 हो गया है। इधर 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आ गया 40 ग्राम, कितना आ गया, पर मोल आ गया है। तो ये इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्मूले का हम लोग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। एक और हम लोग आखिरी ले रहे हैं, और इसको फिर यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। अब नेक्स्ट ले लेते हैं एक, जैसे हम लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, इसको थोड़ा समझिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और आपसे बोला गया है कि आपको इसका मोलर क्या निकालना है, मास निकालना है, या मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अब देखिए कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर, 1 है, और 1 का मास कितना होता है, 40 होता है। तो प्लस कर दिया हम लोगों ने। अब ये मल्टीप्लाई में है, OH मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे इसकी, तो ये कितना आगे है, 2 आगे है। तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ पर, याद देखिएगा थोड़ा, 2 हो गया। 1 का मास कितना होता है, 16। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, 1 का मास कितना होता है, 1 होता है। तो कैलकुलेट करिएगा तो 40 + 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं, और प्लस कितना हो गया है, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करिएगा तो सीधा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये कितना आ रहा है, 2 2 4, 4 आ गया है, 3 और 4 कितने हो गए, 7 आ गए। तो 74 ग्राम कितना आ गया है, पर मोल आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी फॉर्मूले का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल्स में। इसके बिना आप लोगों के बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे केमिस्ट्री में, ना तो 9th में होंगे, ना 10th में होंगे, ना 11th में होंगे, और ना 12th में होंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। कैल्शियम इधर 1 था, तो 1 लिख दिया यहाँ पर। मास कितना होता है कैल्शियम का, 1 एटम का, 1 मोल का 40 होता है, प्लस अब ये मल्टीप्लाई में है, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसका कितना होता है, 16। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, मल्टीप्लाई 1 से मारा, तो इधर 40 आ गया, इधर 32 आ गया, और इधर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कैलकुलेट करें, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए हैं। अब ठीक है, 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये आगे 74 ग्राम पर मोल आ गया है। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग यहीं पर इस मोलर मास को या मॉलिक्यूलर मास टॉपिक को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।